क्या आपको पता है कि क्रेडिट स्कोर और इंटरेस्ट रेट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और इसी चीज पर आपका बोरोविंग कॉस्ट डिपेंड करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको कम इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, कम इंटरेस्ट पर फाइनेंसिंग मिलेगी। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तब यहाँ पर आपका जो लोन का इंटरेस्ट है वो काफी बार महंगा पड़ता है। और मोस्ट ऑफ केसेस में ये भी देखा जाता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है, मतलब आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही ज्यादा लो है, तो बैंक आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं और आपको कहीं और से लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप लोग किसी बैंक या एनबीएफसी के पास लोन नहीं लेते हैं और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाकर लोन लेते हैं, तब यहाँ पर आपका जो लोन का इंटरेस्ट रेट होता है वो काफी हद तक ज्यादा होता है। लेकिन अब शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्रेडिट स्कोर की वजह से आपका इंटरेस्ट रेट कैसे कम या ज्यादा हो सकता है। आ रहा ना ऐसा सवाल दिमाग में? तो चलिए आज की वीडियो में इसी चीज के बारे में जानते हैं कि क्रेडिट स्कोर इंटरेस्ट रेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है और इंटरेस्ट रेट क्रेडिट स्कोर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले समझते हैं क्रेडिट स्कोर क्या होता है। क्रेडिट स्कोर 3 डिजिट का एक नंबर होता है जो 300 से स्टार्ट होता है और 950 तक खत्म होता है। और ये 300 से लेकर 950 के बीच का नंबर ही डिसाइड करता है कि आपका लोन का इंटरेस्ट रेट क्या होगा। अगर आप फाइनेंसेस की तलाश कर रहे हैं तो आपके फाइनेंसेस के इंटरेस्ट रेट क्या होंगे। यूजुअली माना जाता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, मतलब आपका क्रेडिट स्कोर 700 के ऊपर का है, तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रेट मिलेगी और आपको इंटरेस्ट रेट भी कम पड़ेगी। लेकिन वहीं पर माना जाता है कि अगर आपका स्कोर 700 से कम का है, तब यहाँ पर आपका जो बोरोविंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे और जब भी आप फाइनेंसेस के ऑप्शन के लिए अप्लाई करेंगे, तब यहाँ पर कोई भी बैंक या एनबीएफसी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, वो किसी भी तरीके का लोन ग्रांट करने से पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा, आपका सिविल स्कोर चेक करेगा। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तब यहाँ पर आपकी रेट्स कम होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन इस क्रेडिट स्कोर को अच्छा कैसे बना सकते हैं, इस क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है? देखो, अगर आपके पास पहले से कोई लोन्स एंड लायबिलिटीज हैं, आपने बैंक से लोन लिया है या आपने किसी और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है या आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका पेमेंट आपको टाइम पर करना है और इसी के साथ साथ आपको लिमिटेड यूसेज का ही इस्तेमाल करना है। लेट्स से अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट है 1 लाख रुपीज की, तो आपको कम से कम इस क्रेडिट कार्ड को 30 to 35,000 तक ही यूज करना है। उससे ज्यादा अगर आप यूज करेंगे तो इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपके क्रेडिट स्कोर पर। लेकिन आखिर इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट स्कोर में क्या लिंकेज होता है, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों? आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपके ट्रस्टवर्दीनेस को शो करता है। आपके क्रेडिट स्कोर से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये पता चलता है कि आप अपने लोन का पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और अगर आप लोन का पेमेंट करते हैं तो आपके लोन के पेमेंट की हिस्ट्री या पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। अगर आपके पहले के रिकॉर्ड क्लियर हैं तब आपका जो लोन है, जो फाइनेंशियल्स का ऑप्शन है, वो काफी ज्यादा आसानी से अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपके लोन के सैंक्शन होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। लेकिन आखिर क्रेडिट स्कोर पर इंटरेस्ट रेट कैसे डिपेंड करती हैं? देखो, जब भी कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करता है, तब यहाँ पर आपके क्रेडिट स्कोर से उनको पता चलता है कि आपको लोन देने में कितना ज्यादा रिस्क है। आपके क्रेडिट स्कोर के अच्छा होने का मतलब है कि अगर आपको लोन दिया गया है तब यहाँ पर इस लोन का रिपेमेंट आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये उतना ज्यादा रिस्की नहीं है। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तब इसका मतलब यह है कि आपको लोन देना काफी ज्यादा रिस्की है, और जब ऐसी रिस्की सिचुएशन क्रिएट होती है तब बैंक वाले हायर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है, और अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम लगेगा, आपको लोन का इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, आपके फाइनेंसेस के ऑप्शन पर ज्यादा इंटरेस्ट लग सकता है, आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपको जितने अमाउंट के लोन की रिक्वायरमेंट होती है उतना बड़ा लोन सैंक्शन नहीं हो पाता है। लेट्स से अगर आपको 10 लाख के लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको 10 लाख का लोन नहीं मिलेगा, आपको 5 या 6 लाख का लोन मिलेगा, या बहुत बार देखा गया है कि 3 से 5 लाख के बीच का अमाउंट का लोन मिलता है। लेकिन अगर आपको जानना है कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारी डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं जिसकी लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और क्रेडिट स्कोर के बारे में हर एक चीज डिटेल में जान सकते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।